अरे ये तो सैटर्न प्लेनेट है। सैटर्न है, सैटर्न ही सैटर्न। अरे ये कौन सा प्लेनेट है? तो आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो टॉक विद आशीष में। मैं हूं आशीष साधवानी और इस चैनल पे होती है अलग अलग एस्ट्रोनॉमी टॉपिक्स पे इंटरेस्टिंग बातें। ये जो वीडियो अभी आपने देखा, इस प्लेनेट का नाम है J1407b। इस प्लेनेट को एस्ट्रोनॉमर्स सुपर सैटर्न भी कहते हैं। इस प्लेनेट का ऑर्बिटल पीरियड 3.5 से लेकर 13.8 इयर्स तक वेरी होता रहता है, यानी कि इस प्लेनेट का ऑर्बिटल पाथ ओवल शेप में है और इसी वजह से इस प्लेनेट के रिंग्स फ्यूचर में डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं। इसकी चांसेस कुछ ज्यादा है। इस प्लेनेट का सरफेस टेम्परेचर 5757 केल्विन यानी कि 5483 डिग्री सेल्सियस जितना है। इस प्लेनेट का मास 13 से 26 जुपिटर प्लेनेट जितना है। ओए एक मिनट यार, एक मिनट, कौन सा पॉइंट? एक पॉइंट तू कहना भूल गया। ये प्लेनेट जिस स्टार को ऑर्बिटिंग करता है उस स्टार का नाम है, एक मिनट देख के बता दो, एक मिनट। हाँ, उस स्टार का नाम है, लिखो 1SWASP J140747.93 3945442.6। अगर शॉर्ट में कहूं तो V1400। ये प्लेनेट अपनी पृथ्वी से 433.8 लाइट ईयर्स दूर है और ये एक एक्स्ट्रा सोलर प्लेनेट है। ये प्लेनेट सन 2012 में डिस्कवर हुआ था। टीम थी रोचेस्टर यूनिवर्सिटी की, जो कि न्यूयॉर्क में है। इस प्लेनेट को एक बहुत बड़ी रिंग सिस्टम है। स्टार V1400, इस स्टार को ये प्लेनेट ऑर्बिटिंग करता है तो इस स्टार की लाइट इस प्लेनेट के रिंग के पीछे छुप जाती है, जैसे कि कोई ग्रहण लग गया हो। तो इसको देख के ही एस्ट्रोनॉमर्स ने पता लगाया कि इस प्लेनेट को एक बहुत बड़ी रिंग सिस्टम है और इसको एस्ट्रोनॉमर्स ने नाम दिया रिंग एक्लिप्स। अब मेन सवाल यह है कि इस प्लेनेट की रिंग सिस्टम क्यों डिसइंटीग्रेट नहीं हो रही है, उसके पेरेंट स्टार के ग्रेविटी की वजह से। तो इस बात को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए साइंटिस्ट ने दो टाइप के सिमुलेशंस को बनाया और कंप्यूटर में रन किया। उसमें से एक सिमुलेशन में इस प्लेनेट की रिंग सिस्टम प्लेनेट के साथ ही रोटेट हो रही थी, यानी कि प्रोग्रेड, और दूसरे सिमुलेशन में इस प्लेनेट की रिंग सिस्टम प्लेनेट के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रही थी, यानी कि रेट्रोग्रेड। पर वीडियो की स्टार्टिंग में जैसा इस अंकल ने कहा, इस प्लेनेट की ऑर्बिटिंग पाथ ओवल शेप में है, यानी कि ये प्लेनेट स्टार के नजदीक भी आएगा, दूर भी जाएगा, नजदीक भी आएगा, दूर भी जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि साइंटिस्ट ने जैसे ही अपने सिमुलेशंस को कंप्यूटर में रन करवाया तो साइंटिस्ट को दिखा कि दो पॉसिबिलिटीज थी, दो सिमुलेशंस थे, प्रोग्रेड रोटेशन और रेट्रोग्रेड रोटेशन। तो प्रोग्रेड रोटेशन में साइंटिस्ट को दिखा कि जैसे ही प्लेनेट अपनी रिंग सिस्टम के साथ अपने पेरेंट स्टार के नजदीक आता है तो उस प्लेनेट की रिंग सिस्टम पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाती है। पर जैसे ही दूर जाता है तो
कुछ नहीं होता, पर जैसे ही नजदीक आता है तो डिसइंटीग्रेट पूरी सिस्टम हो जाती है। किसमें? प्रोग्रेड रोटेशन में। लेकिन रेट्रोग्रेड रोटेशन में इस प्लेनेट की रिंग सिस्टम को कुछ नहीं होता, बिल्कुल इंटैक्ट रहती है। भले ही ये प्लेनेट अपने पेरेंट स्टार के नजदीक भी है, तो भी इस प्लेनेट के रिंग सिस्टम को कोई असर नहीं होती, बिल्कुल इंटैक्ट रहती। इस प्लेनेट की रेट्रोग्रेड रिंग सिस्टम हमेशा के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना यह है कि कुछ हजार सालों बाद या कुछ हजारों सालों बाद ऑर्बिट कंप्लीट करने के बाद इस प्लेनेट की रिंग सिस्टम धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब मेन सवाल यह है कि इस प्लेनेट की रिंग सिस्टम ऐसे कैसे फॉर्म हुई कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन होती रही, इस प्लेनेट के अपोजिट डायरेक्शन में। यह मुद्दा आज दिन तक इन्वेस्टिगेट हो रहा है। अरे तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे का सवाल अभी तक एक भी जवाब नहीं आया। सही याद करा है दोस्तों, मेरे लास्ट वीडियो पे मैंने एक सवाल पूछा था। वो सवाल क्या है वो आप मेरा लास्ट वीडियो देख के और उस सवाल का मुझे जवाब देना। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जवाब देना मत भूलना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए इस वीडियो का अब फाइनली दी एंड करते हैं। थैंक यू।